सगाई की रस्म पूरी होने से पहले छोटे मालिक और छोटे मालकिन को नवजोरी की तरह दुर्गा माँ की पूजा करनी होगी। काका और बौंदता कहते हैं कि आप मदद करने आती हो दुर्गा माँ, पर मैंने कभी नहीं माना। तो अगर उनका विश्वास सही है और मेरा गलत, तो जवाब दो मुझे कि क्यों इतना बेचैन हूँ मैं? क्यों ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है? दुर्गा माँ, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे सब ठीक हो जाए। बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को दवा दे दी है और ये दवा तुम इन्हें आराम से 2-2 घंटे बाद देती रहना। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी तुम्हारी माँ। धन्यवाद वैद बाबू। वैद जी, कब तक होश आएगा दीदी को? 1 घंटे में होश आ जाएगा। इसका मतलब मुझे 1 घंटे के अंदर ही अंदर यहाँ से भेजना होगा बौंदिता को। बहुत बहुत खुश हूँ मैं माँ, क्योंकि अब ठीक हो जाएगी तो। रुकिए, हम आपके पैसे लेकर के आते हैं बिनोय बाबू से। आपके पैसे। ये फोटो दे दीजिए हमें। हमारे बड़े मालिक विनय बाबू का सख्त आदेश है कि आज के बाद तस्वीर तक नजर नहीं आनी चाहिए इस घर में छोटी मालकिन की, यानी बहुरानी जी की। ये बहुरानी है? फिर वो विनय बाबू की बड़े बेटे की सगाई किससे हो रही है? बहुरानी थी, पर अब छोड़ दिया है परिश्रम बाबू ने इनको और जोड़ रहे हैं नया रिश्ता अपने बचपन के दोस्त के साथ। मैं सही था। अगर बौंदता की दुर्गा माँ सच में होती तो मदद जरूर करती। एक घंटे में मैं तुझे एक नई दुनिया में भेज दूंगी बौंदिता। एक ऐसी दुनिया जो नर्क से भी बदतर है। एक ऐसी दुनिया जहां तेरी एक नई पहचान बनेगी। एक ऐसी दुनिया जहां मैंने तुझे एक बार ही बेचा है, लेकिन तू वहां रोज बिकेगी। आज से तेरे भाग्य में घर नहीं है बौंदिता, तेरे नसीब में मैंने बाजार लिख दिया है। हमारी काली और पवित्र छाया भी कैसे पड़ी हमारी पवित्र आरती की थाली में? साहस कैसे किया तुमने नए जोड़े की आरती में शामिल होने का?
देखो कैसे कैसे हमारा ये शुभ प्रसंग, सगाई की आरती की थाल दोनों अशुद्ध कर दिए तुम्हारे घुंघरू ने। माफ कीजिएगा, वो हमारा पैर फिसल गया। जिसका चरित्र ही फिसला हुआ है, पैर फिसलने का बहाना बना रही है। बिनोय, कहा था ना कि शुभ घड़ी से पहले चली जाओ यहां से, फिर क्यों आई हो यहां? भूल गई कि किस बाजार से आई हो तुम? मालूम नहीं कि बाहर की गलियों का कीचड़ हमें पसंद नहीं हमारे घर में। हिम्मत कैसे की? क्या हो रहा है अनिरुद्ध, बताओ ना। काका, बाबा एक औरत का अपमान कर रहे हैं, रोकिए उन्हें। अनिरुद्ध, किसी औरत के ना औरतों को गाली देना नहीं होगा क्या? तो ये पूछने वालियां हैं कि क्या इज्जत, क्या मान, क्या सम्मान। और पैसे लेने आई है क्या? दाम कम लगा तुम्हें अपने नाच गाने का? अरे कम लगा तो और मांग लेती, लेकिन घर की दहलीज से बाहर हम खुशी खुशी नछावर लुटाते थे तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारी हिम्मत थी हमारे बेटे की सगाई बर्बाद करने तुम यहां पर आई। 2 टके की बाजारू औरत। ले, यही चाहिए ना? बस कीजिए बाबा, क्या कर रहे हैं आप? क्या ये तरीका है हम रॉय चौधरियों की मेहमान नवाजी का? मेहमान नहीं है ये हमारी अनिरुद्ध, हमारे जश्न का मनोरंजन थी। इतनी ही औकात है इस नाचने वाली बाजारू औरत की। बाजारू औरत हैं ये, पर इन्हें बाजारू बनाने वाले आप जैसे लोग हैं बाबा। अनिरुद्ध! मेरे कड़वे शब्दों को माफ कीजिएगा बाबा, पर अगर ये 2 पैसों में बिकने वाली हैं, तो इन्हें 2 पैसे देने वाले खरीदार हैं आप जैसे लोग। घरों की महफिलों को सजाने के लिए इन्हें घर बुलाने वाले हैं आप जैसे लोग। और पूरा जश्न खत्म होने के बाद कीचड़ कहकर इन्हें घर की दहलीज से निकालने वाले हैं आप जैसे लोग बाबा। सम्मान पर तो हर औरत का बराबर अधिकार होता है ना बाबा। अनिरुद्ध बाबू, घर की औरतों की तुलना कोई बाजारू औरतों से करता है क्या? हम सब जानते हैं कोई औरत अपनी इच्छा से बाजार नहीं चुनती, तो क्यों नहीं सोच पाते ये भी किसी की बेटी होंगी, किसी की बहन होंगी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था अनिरुद्ध कि तुम एक बाजारू औरत के लिए अपने बाबा से झगड़ोगे। अनिरुद्ध, जो हुआ सो हुआ, मामला खत्म करो। जो इस औरत को यहां से, और आओ सगाई शुरू करो। नहीं काका, मेरे जीते जी किसी औरत का अपमान नहीं होगा। यही वचन लिया था ना मैंने, यही कारण था ना मेरे लंदन से हिंदुस्तान वापस आने का। इसीलिए सगाई तब तक नहीं होगी जब तक बाबा इनसे माफी नहीं मांग लेते। माफी? ये कभी नहीं हो सकता है अनिरुद्ध, कभी नहीं। तो ये सगाई भी नहीं हो सकती। वाह, खूब भालो। हमें तो लगा कि इस जश्न का मनोरंजन हम हैं, रसिया भाई हैं, पर अब पता चला कि इस जश्न का असली मनोरंजन तो आप हैं जमींदार बाबू। क्योंकि आज तक हमने सिर्फ हीरा मंडी में ही देखा था जमींदारों को लड़ते हुए। हमारी बोली लगाते वक्त
और आज पहली बार देख रहे हैं कि एक जमींदार दूसरे जमींदार से लड़ रहा है, वो भी हमारे सम्मान के लिए। कि भालो। पर चलिए आपसे फिर भी पूछ ही लेते हैं कि जमींदार बाबू आप सिर्फ ऐसा कहते ही है कि मानते भी है? नाना गलत मत समझना, कसम हीरा मंडी के बाजार की, अगर हम बाजार में होते ना तो आपके लिए ताली बजाते। वो क्या है ना, आज पहली बार किसी जमींदार ने रसिया बाई का दिल जीता है। पर क्या करे जमींदार बाबू, हमारी बदनाम गलियों में इस बेचारे दिल की कोई कीमत ही नहीं है। इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे, क्या जमींदारों की हवेली में रिश्तों की कोई कीमत है भी या नहीं? दिल से वहां तो कह दिया आप, पर अब ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे वहां के पीछे किसी दूसरी औरत की आहट तो नहीं। हमारे ऊपर उंगली उठाने पर जिस इंसान ने आवाज उठाई, कहीं उसी ने किसी और औरत पर उंगली तो नहीं उठाई, उसका हाथ तो नहीं छूटा। ये जो महान बनने का मुखौटा लगाए आप घूमते फिरते, कैसे कर लेते हैं ये? जरा तरकीब हमें भी तो बताइए। अरे तमाशा तो रसिया बाई करेगी ना जमींदार बाबू। बुरा लगा ना आपको कि हमें किसी ने कीचड़ कहा, तो वही दूसरे और किसी अपने के माथे पे आपने दाग लगाया। इस हवेली पर दाग हो तुम बंदता, दाग। चली जाओ वापस अपनी माँ के। दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना बंदता। तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बंदता। हमारे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है जमींदार बाबू। पहले याद कीजिए कि ऐसा ही वादा आपने किसी और से तो नहीं किया था, और फिर मझधार में उसे छोड़ तो नहीं दिया था। पर इस तरह बाबू